नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेवा। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। पूरे देश में बहनें अपने भाइयों से रक्षा का बंधन ले रही हैं, लेकिन राजधानी देहरादून में डीएलएड प्रशिक्षित आज त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। आरोप है कि मंत्री ने रक्षाबंधन का त्योहार और रक्षाबंधन पर जो उनको भरोसा दिलाया था, जो तोहफा देने की बात कही थी, वो वचन नहीं निभाया। क्या है ये कहानी? क्यों त्योहार के दिन भी लगातार देहरादून की सड़कों पर पोस्टरों से अपनी बात पहुंचाने को मजबूर हैं डाइट प्रशिक्षित डीएलएड? इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इस तरीके से जिस तरह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से मांग नहीं मानी गई तो हमारा प्रदर्शन उग्र होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। या तो हमें धरना देना पड़ रहा है या मंत्री जी से मुलाकात करनी पड़ रही है। आप इन पोस्टरों के माध्यम से देख सकते हैं, उधर घुमाइए, कि ये जो पोस्टर आपने दिखाए हैं ये हमने किसी इंटरनेट, किसी गूगल से नहीं लिए हैं। ये हमारे यहीं डाइट के प्रशिक्षकों ने यहीं बैठकर बनाए हैं। और कि हमारा जो अधिकार है प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने का, अब क्योंकि कोरोना महामारी भी अब कमजोर होती जा रही है और इस वर्ष राखी का त्योहार इनके लिए फीका है। इतिहास में आज तक सभी राजा महाराजाओं ने रक्षाबंधन पर दिया अपना वचन निभाया है, उसकी लाज रखी। पर डाइट डीएलएड प्रशिक्षित महिलाओं की माने तो शिक्षा मंत्री ने पिछले वर्ष राखी बंधवाते समय जो वचन दिया था उसको वे पूरा नहीं कर सके। लिहाजा बेरोजगारी के दौर में अपने घर परिवार में अपने भाइयों के साथ राखी का त्योहार मनाने का इस वर्ष उत्साह नहीं रहा। देहरादून के धरना स्थल पर बीता डाइट डीएलएड की महिला प्रशिक्षितों का रक्षाबंधन पोस्टर अभियान चलाकर पहुंचाई जन जन तक अपनी फरियाद। रोजगार के बिना अधूरी त्योहार की खुशी। डाइट डीएलएड प्रशिक्षित संघ निदेशालय में पिछले 16 दिनों से दिन रात धूप और वर्षा के बीच धरना दे रहा है, पर सरकार है कि मजबूरी का खोल ओढ़कर अपनी जिम्मेदारियों से बचती दिखाई दे रही है। ऊधम सिंह नगर से में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से आई डाइट की महिला प्रशिक्षित सिमर ने बताया कि रक्षाबंधन रक्षा का त्योहार है और पिछले वर्ष शिक्षा मंत्री को उन्होंने राखी बांधकर तोहफे के रूप में अपनी खुशियों के लिए नियुक्ति की मांग की थी। शिक्षा मंत्री जी ने आशीर्वाद स्वरूप आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। इधर एक वर्ष बीत जाने पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज रक्षाबंधन के दिन इन प्रशिक्षित बेरोजगारों ने पोस्टर अभियान चलाकर आम जन तक अपनी बात पहुंचाई। डाइट संघ द्वारा आज देहरादून के परेड ग्राउंड, विधानसभा, बलवीर रोड पर पोस्टर अभियान चलाया गया। पोस्टर में सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही लेट लतीफी पर तंज किया गया है। बताते चले कि 2017 में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 70,000 अभ्यर्थियों में से 650 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया था। दिसंबर 2019 में 2 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद डाइट प्रशिक्षु लगातार शासन प्रशासन के झूठे आश्वासनों की मार झेल रहे हैं। लगातार मंत्रियों व अधिकारियों से अपनी नियुक्ति की गुहार लगाने व धरना करने के बाद वर्ष 2020 में नियुक्ति के फॉर्म निकाले गए, परंतु फॉर्म निकलने के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोविड आपदा और बेरोजगारी की मार झेल रहे प्रशिक्षितों ने परेशान होकर फिर से निदेशालय में धरना शुरू किया। महिला प्रशिक्षित गुंजन ने अपना दुख जताते हुए सरकार से गुहार लगाई कि रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर अगर हम घर नहीं जा रहे तो आप सोच सकते हैं कि ये नौकरी हमारे लिए कितनी जरूरी है। जिस दिन हमारी नियुक्ति होगी वही दिन हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार होगा। प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि विभाग आगामी 24 तक अपने वादे पर अमल नहीं करता तो इसी धरनाक्रम में आगामी 26 अगस्त को पुनः पूरे संख्या बल के साथ जोर शोर से रैली की जाएगी। मैं देवेश जोशी, जनपद नैनीताल, डाइट भीमताल से प्रशिक्षित बेरोजगार हूँ। हम आज धरने के 17वें दिन समस्त डीएलएड संघ यहाँ निदेशालय परिसर में उपस्थित है। सन 2016 से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2021 में आने के बाद भी अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई। सरकार, निदेशालय, मंत्री, जिनसे भी हमें मिलना है सबसे हम मिल चुके हैं और सब जगह से हमें सकारात्मक आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है, ना ही नियुक्ति का कोई ठोस मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो जब तक ये काम पूरा नहीं होता हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और अगर हमारा इस तरीके से, जिस तरह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से मांग नहीं मानी गई तो हमारा प्रदर्शन उग्र होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। पूरे होने वाले हैं, लेकिन हम आज भी बेरोजगार हैं। इस बेरोजगार होने के बाद भी
2 साल हमने बहुत संघर्ष किया है। भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए या तो हमें धरना देना पड़ रहा है या मंत्री जी से मुलाकात करनी पड़ रही है। तौर से रैली इसके की बाद जाएगी। इतने धरने के देने बाद भी भर्ती के लास्ट चरण में भी हम 6 अगस्त पे शिक्षा निदेशालय में लगातार बैठे हुए हैं, जिसके बीच हमें शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी द्वारा बहुत आश्वासन तो दिए गए हैं कि तुम्हारा कार्य चल रहा है, लेकिन इस बार आश्वासन से कार्य नहीं चलेगा। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी नियुक्ति के सभी रास्ते साफ नहीं हो जाते। वाली क्षेत्र से आया हूँ। आज हमारे धरने को 17वां दिन हो चुका है और हमने हर दिन कुछ विशेष करके सरकार को जगाने का प्रयास किया है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार में भी आज हम निदेशालय परिसर में अपने धरने हेतु आए हैं। आज हमने सरकार को जगाने के लिए एक विशेष पोस्टर अभियान का सहारा लिया है, जिससे कि कम से कम सरकार को, इस देहरादून की जनता को, जहाँ पर सरकार बैठती है, उन लोगों को ये पता चले कि जिनको हम इन कुर्सियों में बैठाते हैं वो हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इन पोस्टरों के माध्यम से देख सकते हैं, उधर घुमाइए, कि ये जो पोस्टर आपने दिखाए हैं ये हमने किसी इंटरनेट, किसी गूगल से नहीं लिए हैं। ये हमारे यहीं गाइड के प्रशिक्षितों ने यहीं बैठकर बनाए हैं और हम इन पोस्टरों को दीवारों पर, ऑटो में और अन्य उन जगहों पर लगाएंगे जहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि बेरोज़गारी में और बेरोज़गारों का कोई त्यौहार नहीं होता है। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारी नियुक्ति तथा कोर्ट से हम बाहर नहीं आते हैं। आज हमारे धरना प्रदर्शन को 17वां दिवस है और 17वें दिवस पे हम एक अपनी पोस्टर रैली के साथ में हम थोड़ा सरकार को और जनता को भी अपने अधिकारों के लिए हम जागरूक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने का, अब क्योंकि कोरोना महामारी भी अब कमज़ोर होती जा रही है और स्कूल तो पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीएलएड संघ से प्रकाश दानू और दीपक मिश्र जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत है मेरू रबार में। बहुत बहुत धन्यवाद है साहब आपका। दीपक जी, आपका भी स्वागत है मेरू रबार में। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। हाँ प्रकाश जी, शुरुआत करते हैं आपसे। आज रक्षाबंधन का दिन है, तमाम जो देश में लोग, प्रदेश में लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। आपके साथ महिलाएं भी होंगी, आप इस त्योहार पर भी डटे हुए हैं वहाँ पर? जी सर, बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं, हम पिछले 4 साल से 2018 में हमारा प्रशिक्षण शुरू हुआ था बीटीसी बैच का जी। 2 साल हमारे प्रशिक्षण में निकले और इस दौरान भी हमारे जो महिलाएं साथी थी उनको रक्षाबंधन की सिर्फ एक छुट्टी दी जाती थी जी। और वो इतने दूर से अगर कोई पिथौरागढ़ का तो उसे चमोली और चमोली का तो उधमसिंह नगर में उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी जी। और एक दिन की छुट्टी के दौरान वो अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाती थी। और जी। परीक्षा पूरे होने के 2 साल बाद भी आप देखें, हमारा त्योहार कभी दिवाली हो चाहे होली हो, आज से रक्षाबंधन है, ये सिर्फ धरना स्तर पे बंद है। तो मेरी सरकार से यही मांग है सर आपकी, जो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी को रक्षाबंधन की बधाई दूंगा कि आपने हमारे समय निकाला, हमारी आवाज को आपने ताकत दी और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल दीपक जी, क्या कहें, आपको 17 दिन वहां पर हो गए हैं, आश्वासन क्या मिलते हैं? ये कहा जाता है कि सकारात्मक आश्वासन आपको मिल रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? सर ये तो पता नहीं, पर सरकार या विभाग के किसी भी मंत्री या विधायक या हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जी। जिनसे भी हम मिले हैं, सबसे ये आश्वासन मिलता है कि काम जल्दी ही होगा, जल्दी ही होगा। हम पिछले 1 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि आपकी नियुक्ति जल्दी होगी, जल्दी होगी, परंतु अभी तक इस पे धरातल पे कोई ठोस काम होते हुए दिख नहीं रहा है। तकनीकी कारण क्या बताए जाते हैं, क्या बताया जा रहा है तकनीकी? आपको क्या लगता है, किस तरह से संतुष्ट किया जाता है आपको कि ये वजह है, ये पेंच है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं? सर वही कोर्ट का एक बहाना दिया जाता है और जो कि थोड़ा बहुत जायज भी है, पर अगर ये लोग अपनी तरफ से जो भी कोर्ट के प्रति जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे अर्जेंसी लगाना या जो काउंटर फाइल करना, अगर ये टाइम पे कर दें तो कोर्ट से डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा, पर ये टाइम पे खुद तो कोई काम करते हैं नहीं, तो इस वजह से कोर्ट की डिसीजन आने में भी देर होती है। बिल्कुल, सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसका दायित्व होता है जो अपने जो लोग हैं, जो यहाँ से एक उम्र निकल जाती है, एक समय होता है, एक अभ्यर्थी के पास एक निश्चित समय होता है, उसके अंतर्गत उसे अपनी जॉब भी लगनी होती है, अपना भविष्य देखना होता है।
लेकिन जे तकनीकी प्रकाश जी, ये बताएंगे कि क्या जिस तरह से आपने बताया कि इतने लोग थे, इतने में से इतने लोगों का चयन हुआ था, किस कठिन परीक्षा के दौर से आप लोग निकले थे, क्या था वो आंकड़ा, और किस तरह से आपने प्रशिक्षण लिया, कहाँ प्रशिक्षण लिया, जरा बताएंगे दर्शकों को। सर, जो हमारा प्रशिक्षण है इससे पहले पीटीसी के नाम से जाना जाता था जी 2014 में इसका पहला बैच निकला और जी। इसका 2016 जब प्रशिक्षण शुरू हुआ जी तो इनको 4 महीने के अंतर्गत ही नियुक्ति मिल गई थी जी और इसी आशा के साथ कि हम भी प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, हमने 2017 में इसका टेस्ट दिया। 70,000 बच्चे में हम 650 चुन के आए और कितने, एक बार फिर बताएंगे। ये 70,000 बच्चों में से एक प्रतियोगी परीक्षा कराई राज्य सरकार ने। 70,000 बच्चों में से 70,000 बच्चों में से जी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट 50 बच्चों की संख्या को लेकर जी 650 बच्चों का चयन किया गया जी और उनको ये आश्वासन मिलता था कि अगर आप जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है जी तो इसके बाद आपको नियुक्ति मिल जाएगी। जी। लेकिन आप देखेंगे कि 2018 जनवरी में हमारा प्रशिक्षण शुरू हुआ है, 2020 दिसंबर में खत्म हुआ है जी। हमने सारी जो एलिजिबिलिटी होती है प्राथमिक शिक्षक बनने की, चाहे वो सीटेट हो यूटेट हो, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की हुई है जी। और ये नियम तो ये कहता था कि हमें मार्च 2020 जुलाई तक हमें नियुक्ति मिल जानी थी जी। लेकिन आप सरकार की उदासीनता कहें या विभाग की लापरवाही, जी। अभी तक 2 साल बीत चुके हैं सर, अभी भी हम अपनी नियुक्ति के लिए कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी हम रात को कैंडल मार्च कर रहे हैं, हमारे साथी दिन रात कर्मी अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। थोड़ा ये जी सर, ये आपने भी ये समझाया होगा कि प्राथमिक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब भी चाहे केजरीवाल सरकार की बात हो, अगर वो उत्तराखंड में आ रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो ये तंज मारती है उत्तराखंड सरकार पर कि आपके जो एलिमेंट्री शिक्षा है वो सही नहीं है, और वो दावा करते हैं कि क्योंकि हमने दिल्ली मॉडल दिया है, ये दिया है, जो भी हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्राथमिक शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने जो तर्क दिए होंगे उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं सरकार और उनके प्रतिनिधि? और थोड़ा लापरवाही रही है या आप बोल सकते हैं कि काम में लेट रसी हुई है जी। थोड़ा मैं आपको ये थोड़ा ही बता दूं, शिक्षा मंत्री जी का हमारे प्रति हमेशा थोड़ा सा एक सकारात्मक पक्ष रहा है, उन्होंने हमारी बातें मानी है, लेकिन जिस तीव्रता से वो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। अगर हम विभागीय अधिकारी को कोई भी बात बोलते हैं सर ये मामला आने वाला, ये समस्या आ सकती है भविष्य में, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा हमें ये कहकर टाल दिया जाता है कि अभी तक तो आप समस्या आई नहीं, आप पहले क्यों चिंतित हो रहे हैं, जब समस्या आएगी तब देखा जाएगा जी। तो यही बार यही आश्वासन आप देखते होंगे कि हमने पिछले बार जब वैकेंसी निकलनी थी तो कम से कम शिक्षा निदेशालय में 60 से अधिक दिनों तक धरना किया था, तब जाके शिक्षा मंत्री जी ने 2200 से अधिक पदों पे भर्ती निकाली थी जी। अच्छा दीपक जी ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि हम तमाम जो इलाके के पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से लोग वहां पर इकट्ठे हैं, अपने अपने जनप्रतिनिधि आपके बीच में मैंने आते हुए देखा उनको, तो वो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, किस तरह से भरोसा आपको दिला रहे हैं? सर हमने जब 2019 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया, उसके बाद से हम लगातार अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाते रहे जी। जैसे मैं खुद गौ चैनल में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं खुद गौचर से आता हूँ, हमारे विधायक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, तो उनसे हम इस बीच नहीं ये मिले होंगे, कम से कम 10 बार मिल चुके हैं जी। हर बार उन्हें हम अपनी मांगों का ज्ञापन देते हैं और उनके द्वारा हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि आपकी बातों को हम आगे बढ़ा देंगे या मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देंगे या शिक्षा विभाग तक पहुंचा देंगे, परंतु अभी तक ऐसा कुछ काम उन्होंने किया नहीं कि हमें लगे कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ धरने पे बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार था, आपके साथ जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिला प्रशिक्षु जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं, उन्होंने किस तरह से आज त्योहार मनाया, घर नहीं जा पाए, किस तरह का पीड़ा रही उनकी? सुबह से जैसे हमारा अनशन चल रहा है तो सुबह सभी साथी शिक्षा निदेशालय पहुंचे और आज हमारा कार्यक्रम था पोस्टर अभियान का जी। तो हमने जो हमारी मांगे, जो समस्या हैं, जो हमारे अभी तक संघर्ष रहा है, तो उस पे हमारे साथियों ने कुछ पोस्टर बनाए थे जी। तो सभी साथियों ने, महिला साथियों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी साथियों ने, चाहे वो बलबीर रोड हो चाहे रेडकोर्स हो, हर जगह जहां तक हमारी बात पहुंच सके वहां तक पोस्टर के माध्यम से आपने तंज कसा है सरकार पर, तो क्या मीनिंग क्या निकल रहे हैं जो कार्टून आपने बनाए?
कानून के तहत ये है कि एक तो हमारी समस्या भी हो दिख जाए और समस्या और जो हमने संघर्ष किया, जो हमारी मांगे हैं जी। वो सरकार तक पहुंच जाए, तो पोस्टर के माध्यम से हमने दर्शाया है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं चित्रों में कि आम लोगों को परमिशन लेकर के उनकी गाड़ियों में, उनके वाहनों में आप पोस्टर लगा रहे हैं, तो सहयोग मिला पब्लिक का? लोग सर बिल्कुल पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया है जी। उन्होंने हमारी समस्या को जाना है, उन्होंने कहा कि आपकी मांगे जायज हैं और आपके साथ अन्याय हो रहा है। यही बात परसों जब हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे जी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि यार ये जो प्रशिक्षित बच्चे जो 650 बच्चे हैं इनके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल। हरीश रावत जी से याद आया, हरीश रावत जी ने आपको एक उन्होंने मदद की बात कही थी कि हम अपनी तरफ से उनके खाने रहने की व्यवस्था करेंगे। आप लोगों ने इनकार किया, उनका धन्यवाद किया। क्या कहा आपने कि क्या? सर हमने कहा कि जो हम हैं अभी हम खुद सक्षम हैं। हमें ये लगता था कि अगर हमें कोई भी पार्टी साथ दे रही तो ये न लगे कि किसी भी पार्टी का हमें वो मिल रहा है, हम किसी पार्टी के शरण में ये काम कर रहे हैं जी। तो हम स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। बिल्कुल। प्राथमिकता आपकी नौकरी की है, खाना और रहना प्राथमिकता में नहीं है। थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन इससे आपका संघर्ष और मजबूत होगा, आपकी जो यूनियन है और मजबूत होगी। और इस तरह से पूरी तरह से कह रहे हैं कि जब तक नौकरी नहीं होती, एक सूत्रीय मांग है कि नौकरी मांग पूरी नहीं होती तब तक घर नहीं जाएंगे, चाहे त्योहार हो या कुछ भी हो। क्या फैसला अंतिम आपने चेतावनी दी है कि 24 तक नहीं हुआ या 25 तक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? हमारा अभी तक यही है। हमने सचिवालय कूच भी किया था जी। फिर उसके बाद हमने रात्रि धरना किया तो शिक्षा मंत्री जी से मिले, उन्होंने थोड़ा सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा अगले कुछ दिनों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 तारीख को सितंबर 1 को हियरिंग होने की है मामले में जी। तो हम सर उसी का वेट कर रहे हैं। अगर 1 सितंबर तक कुछ सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम और भी अपनी रणनीति में उग्र करेंगे और फिर कुछ न कुछ ऐसा अंतिम बदलाव करके उग्र करेंगे जिससे सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी और फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम चाहे फिर वो भूख हड़ताल हो, बाकी जितने भी कार्यक्रम हमने रणनीति में बनाए हैं वो सब शुरू करेंगे। बिल्कुल। लोकतंत्र में जो भी संभव हो सका करेंगे अपनी मांग पूरा करने के लिए। जो डाइट प्रशिक्षित डीएलएड देहरादून में बैठे हुए हैं, पोस्टर से किसी तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल का जो कड़ा प्रशिक्षण 70,000 लोगों से जो चयनित हुए थे उनको 2 साल प्रशिक्षण देने के बाद उनको आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, या जो कोर्ट में मामला फंसा हुआ है सरकार और सरकार के प्रतिनिधि उसमें ठीक तरह से पैरवी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं, आपकी मांगें पूरी होंगी। आप प्रकाश दानू और दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत